एरेज के अंदर हमने सिंगल ऑपरेशंस किए थे और मैंने आप लोगों को प्रोग्राम्स दिए थे इसके अंदर। सबके प्रोग्राम्स हो गए? आई थिंक मैम हाँ यस जी। मैम, एंटी क्लॉकवाइज मैंने मैम कोड सेंड करा, उसमें इश्यूज आ रहे हैं, चल नहीं रहा। एंटी क्लॉकवाइज वाला हो गया सबका? पहले तो ये यस बताइए, मैम, यस मैम। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नहीं हो पा रहा या समझ नहीं आ रहा? सबका हो मेरा जाएगा? मैम ये शिव सागर कर लोगे अपने आप या फिर मुझे कराना चाहिए? मैम कोशिश करूंगा पहले, उसके बाद ही। चलो ट्राई कर लो, अगर नहीं बनता है तो मुझे बता देना। ओके ओके। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द अदर प्रोग्राम? राइट ए प्रोग्राम टू ऐड एलिमेंट्स ऑफ 2 एरेज ऑफ द सेम साइज, ये वाला हो गया प्रोग्राम सबका? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नहीं हुआ ये? हो गया मैम। हो गया, ओके गुड। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक और प्रोग्राम दिया था, मैंने मेनली सॉर्टिंग टेक्निक्स का यूज करने के लिए बोला था। इसमें मैंने आपको 4 सॉर्टिंग टेक्निक्स के लिए कहा था, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। कौन कौन सी नहीं हुई? मैम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ सॉर्टिंग। स्टार्ट ही नहीं किया? ट्राई किया इसको या नहीं किया किसी ने? मैम बबल सॉर्ट किया था। बबल सॉर्ट हो गया आपका प्रोग्राम शिवानी? यस मैम। गुड। एंड व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? मैम अभी नहीं किया है वाला। चलो मैं आपको एक और दिन दे देती हूँ, इसको ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं ही करा दूंगी, ठीक है? चलिए तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पर, जैसे मैंने आप लोगों को कल भी स्टार्ट तो करवाया ही था प्रोग्राम, और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसको प्रोजेक्ट की तरह, असाइनमेंट की तरह करेंगे। सो लेट्स बैक टू द प्रोग्राम हेयर नाउ अगेन। तो यहाँ पर देखो हमने ओप्स डेमो को लिया था। ओप्स डेमो में हमने सॉरी माय मिस्टेक, ये डिफरेंट प्रोग्राम था। हमने कौन सा वाला लिया था? सिंगल डी डॉट जावा। तो सिंगल डी वाले प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या करना चाह रहे थे कि हमें यहाँ पर अपने प्रोग्राम में एक एरे को कहाँ ले लिया? क्लास में। उसके बाद इंडेक्स वेरिएबल ले लिया और उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल ले लिया। अब पहले आप मुझे ये बताओगे कि आपको इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ पूछना है? एनीवन? मैम स्टैटिक ब्लॉक समझा दीजिए प्लीज। हाँ जी, मैम स्टैटिक ब्लॉक समझा दीजिए एक बार। स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। देखो स्टैटिक ब्लॉक क्या रहता है, अगर आप किसी भी चीज को स्टैटिक बनाते हो तो वो क्लास का मेमोरी का पार्ट बन जाती है, राइट? इतना तो हमें आइडिया है ही। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करती हूँ, तो यूजुअली हम सबको पता है कि आपका प्रोग्राम हमेशा पूरे क्लास में किसको ढूंढता है? सबसे पहले मेन फंक्शन। तो आपका प्रोग्राम में आप जितने मेथड्स मर्जी बना लो, लेकिन प्रोग्राम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करता है? मेन से स्टार्ट करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेन के आने से भी पहले अगर आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में उस वेरिएबल को आप स्टैटिक ब्लॉक में कर दो। या फिर अगर आपको मेन मेथड स्टार्ट होने से पहले कोई मैसेज भी प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो उसे भी आप कहाँ पे रखोगे? स्टैटिक ब्लॉक में रखोगे। फाइन, because it executes automatically when your program starts, even before the main method. So अगर आपसे कल को कोई क्वेश्चन ये पूछता है, is there any way that I can do some task before starting with the main method? So you will say yes, there is a way. How? We can use the static block, right? So static block is automatically called when the program starts, and then it executes the instructions whichever is written like inside this block. Okay, तो अगर let's suppose मैं यहाँ पर आकर एक मैसेज भी डालती हूँ, जैसे मैंने लिखा let's suppose single D program starting। अच्छा, आप लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग कर रखी है ना सभी ने? मल्टी थ्रेडिंग किया है सबने? नो मैम। मैम पढ़ा है बट प्रैक्टिकल नहीं किया। प्रैक्टिकली नहीं किया? अच्छा, एक मेथड आता है उसमें थ्रेड डॉट स्लीप, इसके बारे में कितनों को पता है? नहीं? ओके, अब देखो अगर बाय चांस थ्रेड डॉट स्लीप क्या करता है,
थ्रेड डॉट स्लीप फंक्शन आपके प्रोग्राम को ना थोड़ी देर के लिए पॉज कर देगा। कितनी देर के लिए करेगा? जितना टाइम मैं इसके ब्रैकेट्स में दूँ। अगर मैंने यहाँ पे 1000 दिया ना, तो 1000 का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड, मिली सेकेंड्स। हाँ, 1 सेकेंड बोल सकते हैं इसको। 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, ठीक है? तो ये मिली सेकेंड्स को दिखाता है। अब क्योंकि ये मेथड है थर्ड क्लास का और ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इसीलिए हमेशा इसको हम ट्राई कैच में यूज करते हैं। मेरा यहाँ देने का इसको पर्पस क्या है ना, थोड़ा मैं इफेक्ट डालना चाह रही थी। इफेक्ट क्या डाल रही थी? जब ये मैसेज प्रिंट हो उसके बाद प्रोग्राम ना 2 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए पॉज हो जाए, ठीक है? तो 2 सेकंड का डिले दे देते हैं। अब देखो, अगर मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, ओके, तो अगर मैं ये प्रोग्राम रन करती हूँ अभी, तो यहाँ पे ये 2 सेकंड के बाद आई आपकी वैल्यू, ओके? नहीं तो पहले एकदम से आ जाता है। तो सिंगल डी प्रोग्राम स्टार्टिंग, ये कहाँ पे लिखा हुआ था हमने? स्टैटिक ब्लॉक में, राइट? और ये जो साइज वाली लाइन है ये कहाँ लिखी हुई थी? मेन वाले फंक्शन में। तो मतलब मेन से भी पहले कौन एग्जीक्यूट होता है? स्टैटिक ब्लॉक। ओके, क्लियर हुआ अभी स्टैटिक ब्लॉक का कंसेप्ट क्या है? यस मैम। ओके, गुड। तो अभी इसमें देखो हमने एक थोड़ा सा इफेक्ट के लिए डाला है कि भाई थोड़ा सा डिले आ जाए 2 सेकंड्स का। चाहे तो हम टाइमर भी चला सकते हैं, ये वाला प्रोग्राम भी बनवाऊंगी आगे, टाइमर चलाने वाला। टाइमर भी हम लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? लेकिन उसके लिए हमें लॉजिक बनाना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पर इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर इतना लिख रहे हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है इतना सब कुछ देखकर, तो मैं अभी के लिए इसको हटा सकती हूँ, ठीक है? तो बता देना। फिलहाल आप लोगों को इतना पार्ट क्लियर है कि एरे क्रिएट हो रहा है, ब्लैंक एरे, एक इंडेक्स वेरिएबल लिया है और हमने स्कैनर को लेकर स्टैटिक में क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दिया, सो दैट कि इसको मैं पूरी क्लास में कहीं पर भी यूज कर सकूं। ओके, इतना पार्ट क्लियर है? यस मैम। ओके, गुड। अब इसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर लिया था, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम साइज को रिसीव कर रहे हैं और एरे को हम उस साइज के अकॉर्डिंग इनिशियलाइज कर रहे हैं। मतलब जितना साइज रिसीव होगा उसी हिसाब से एरे का साइज सेट हो जाएगा। आफ्टर दिस नेक्स्ट टास्क क्या हो रहा है? इंडेक्स की वैल्यू को हम -1 पे सेट कर रहे हैं। आई थिंक आप में से किसी ने कल पूछा भी था कि मैम -1 से 1 कैसे हो रहा है या 0 कैसे हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। तो इस चीज को भी मैं बताऊंगी। अब देखो, आप अभी यही लेके चलो कि एक नॉर्मल सा वेरिएबल है इंडेक्स, जिसकी वैल्यू को मैंने किस पे सेट किया? -1 पे। ओके, दैट्स इट। अब ये कंस्ट्रक्टर तो यहाँ बना हुआ है। अब आ जाते हैं इसके बाद सीधा मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि सबसे पहले प्रोग्राम इसी को कॉल करेगा आफ्टर स्टैटिक ब्लॉक। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यूजर से साइज मांग रहे हैं। किसके लिए? एरे के लिए। तो जो भी साइज आएगा वो हम अपने कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे ताकि हमारा एक एरे क्रिएट हो जाए। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे किसको कॉल कर दिया? मेन्यू फंक्शन को। मेन्यू फंक्शन को जब हम लोग कॉल करेंगे, सो इट विल कॉल द मेन्यू फंक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे मेन्यू फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब जब मेन्यू फंक्शन आएगा तो मेन्यू फंक्शन क्या कर रहा है? यहाँ पर सबसे पहले एक चॉइस वेरिएबल ले रहा है, फिर डू वाइल लूप के अंदर इसने क्या किया? ये सारी ऑप्शंस को प्रिंट करा देगा, मतलब ये सारी ऑप्शंस प्रिंट हो जाएंगी। एंड आफ्टर दैट हम इसको जो भी चॉइस देंगे उस चॉइस को ये इफ कंडीशन में चेक करेगा। अगर चॉइस 0 दिया तो क्या करेगा? प्रिंट करेगा गुड बाय को और यहीं से ब्रेक कर देगा। अगर मैंने चॉइस 1 दिया तो ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा जो कि हमने यहाँ पे बनाया, राइट? और यहाँ से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के बाद क्या करेगा? एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको प्रिंट कराएगा। अगर एरे एम्प्टी है तो क्या प्रिंट करेगा? 0 प्रिंट करेगा सारी पोजीशंस। आफ्टर दिस अगर मान लो हमने 1 चॉइस दिया तो डिस्प्ले था, 2 दे रहे हैं तो हम ये इंसर्शन करा रहे हैं एंड में। अब मैं अगर इस फंक्शन पे आती हूँ, इंसर्ट एंड वाला, तो यहाँ पे हमने एक और फंक्शन को कॉल किया हुआ है इस फुल। इस फुल क्या कर रहा है? ये चेक कर रहा है कि हमारा एरे जो है वो कहीं फुल तो नहीं है। मतलब अगर लेट सपोज एरे पूरा भर चुका है फिर उसमें तो हम वैल्यू नहीं डाल सकते ना, नहीं तो एक्सेप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे ये यही चेक कर रहा है कि कहीं इंडेक्स की वैल्यू एरे के लास्ट इंडेक्स तक तो नहीं पहुंच गई है तो एरे फुल है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ट्रू आया तो हम मैसेज प्रिंट कराएंगे एरे इज फुल, और अगर फॉल्स आया तो कहाँ जाएंगे? एल्स में आएंगे और यूजर से एक नई वैल्यू लेंगे। अब देखो, नई वैल्यू लेने के बाद यहाँ पर आते हैं,
तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम कई टास्क कर रहे हैं। सबसे पहले ये क्या करेगा, यूजर से एक इनपुट लेगा। ओके, तो पहला टास्क क्या होगा यहाँ पर, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, क्योंकि पहले लेफ्ट राइट साइड को चलाएगा। तो यहाँ पर एक टेम्परेरी वैल्यू आ जाएगी, मान लो मैंने 56 दिया। ओके, अब यहाँ पर ये क्या करेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो पहले ये इनर मोस्ट ब्रैकेट को लेता है। अभी इनर मोस्ट ब्रैकेट जो है उसमें इंडेक्स वेरिएबल को प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स को अगर मैं प्री इंक्रीमेंट कर रही हूँ तो इसका मतलब इंडेक्स में पहले से एक वैल्यू है विच इज -1। अब अगर मैं कभी भी किसी भी वेरिएबल को इंक्रीमेंट करती हूँ तो क्या होता है उस केस में, यस, in that case what will happen if I'm incrementing the value of any variable? +1. +1, राइट। तो अगर मेरे सामने आप मैथ्स आप सबको पता ही अच्छे से, -1 +1 लिखा है और मैं इक्वल्स टू करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 0। तो मतलब इंडेक्स वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई और अभी इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब जब इंडेक्स की वैल्यू 0 हो गई तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर होगी, मतलब एरे के अंदर कौन सी इंडेक्स है, 0, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू आई थी उसको स्टोर करा देगा। क्लियर हुआ इतना? एंड आफ्टर दैट इट विल प्रिंट वैल्यू इंसर्टेड इन एरे। तो अभी तक हमने इतना प्रोग्राम किया था लास्ट क्लास में। इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है, एनीवन, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि अभी मैं इसके आगे का ही करवाऊंगी। ओके गुड। तो अभी देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, एरे इंसर्शन को देख रहे थे, राइट। अब नेक्स्ट लॉजिक जो हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज इंसर्शन का ही लॉजिक है, बट इंसर्शन एट बिगनिंग। अब इंसर्शन एट बिगनिंग की मतलब होती है एट फर्स्ट इंडेक्स। तो अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या करना है, इंसर्शन करना है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो यहाँ समझना है हमें। तो सबसे पहले लॉजिक पे आएंगे और लॉजिक देखने के बाद ना इसका हम एक मेथड बनाएंगे और वो मेथड के अंदर लॉकआउट क्या आएगा वो मैं आप सबसे ही पूछूंगी। ओके, दैट यू विल टेल मी, बट फर्स्ट वी विल लुक एट द लॉजिक है। तो राइट नाउ मेरे पास में यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें, और अगर लेट सपोज मुझे एक मतलब सपोर्टिंग मेथड भी बनाना पड़ा तो हम वो भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे, क्या चेक करेंगे, चेक इफ एरे इज फुल और नॉट, क्योंकि भाई इंसर्शन की बात जब भी होगी हमें यहाँ पर एरे को चेक करना है। इफ फुल देन कांट ऐड मोर वैल्यूज, एल्स क्या करना है। अब यहाँ पर आकर हम इसके एल्स में क्या करेंगे, अपने टास्क करेंगे। तो सबसे पहले तो यूजर से इनपुट करेंगे वैल्यू को। सेकंड टास्क हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम आते हैं एरे के ऊपर, ठीक है। तो एरे को अगर ले रहे हैं तो एरे का जरा एक स्ट्रक्चर छोटा सा बना लेते हैं ताकि हमें उसको अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। तो मान लो मेरे पास ये एरे है 5 एलिमेंट्स का और मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज पहले से रखी हुई है, लाइक यहाँ पर मेरे पास 0 पे भी वैल्यू है, 1 पे भी है और 85 पर भी। तो बाकी के इंडेक्सेस खाली हैं, अभी बाकी जगह पे वैल्यू नहीं है, मतलब अभी एरे में और वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी फुल वाली, क्योंकि एरे में अभी स्पेस है। एल्स में जब जाएंगे तो नई वैल्यू तो लेगा, लेकिन ये नई वैल्यू मुझे कहाँ पे डलवानी है, 0 इंडेक्स पे, राइट। तो 0 इंडेक्स पे अगर मुझे एक वैल्यू डलवानी है तो 0 पे तो पहले से वैल्यू है। तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है, हाँ जी बोलो। शिफ्ट कर देंगे राइट की ओर। गुड, हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे वैल्यूज टू द राइट साइड। अगर मैं सारी वैल्यूज को यहाँ पे शिफ्ट करूं, मतलब अभी 12 तो यहाँ पर है ही, डुप्लीकेसी होगी स्टार्टिंग में थोड़ी सी, 12 यहाँ पर आ जाएगा और 25 यहाँ पर, फिर 85 यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर अब 12 हमारा सेव हो चुका है 1 इंडेक्स के ऊपर, तो मैं न्यू वैल्यू को यहाँ पे डलवा सकती हूँ, ठीक है।
तो न्यू वैल्यू कहाँ आ सकती है, जीरो इंडेक्स पे आ सकती है। कब? आफ्टर शिफ्टिंग द एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी, आफ्टर दैट इंसर्ट न्यू वैल्यू एट जीरो इंडेक्स। ठीक है, तो मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यूज को हमें अफेक्ट नहीं करना है, उनको बिना अफेक्ट किए हमें नई वैल्यू को रखना है। तो ये हमारा लॉजिक है जो कि हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। ओके, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम अपने प्रोग्राम में जो मेरे पास चल रहा है उसमें हम इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे शिफ्ट वैल्यू का प्रोग्राम आ रहा है ना। अब एक तरीका तो ये है कि या तो मैं अपने एग्जिस्टिंग वाले मेथड में ही ये काम कराऊं, या फिर मैं इसको अलग से ले लूं, क्योंकि मुझे हो सकता है आगे भी इसकी जरूरत पड़े, तो जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज कर लेंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम शिफ्ट वैल्यू का ही प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट वैल्यू का अगर मुझे एक मेथड बनाना है तो मेरे पास हमें ये लिखना है कि भाई मेरे को कहाँ से शिफ्ट करना स्टार्ट करना है और कहाँ पे स्टॉप करना है। और ये जो शिफ्ट है ये क्या है, क्लॉकवाइज शिफ्ट है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि लेफ्ट से राइट पे आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट वाला शिफ्ट आएगा। तो अभी लेफ्ट टू राइट का जब शिफ्ट आएगा तो इसका लॉजिक कैसे काम करेगा। अब देखो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, पहले तो ये देखते हैं। अब देखो अगर मैं इसको शिफ्ट करती हूँ, अब जैसे आखिरी वैल्यू थी 85, तो 85 3 के ऊपर आ गया, लेकिन अब ये भी हो सकता है ना कि इस वाले एरे में और भी वैल्यूज हो, तो ये कैसे पता चलेगा कि आखिरी वैल्यू कहाँ पर है। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना, राइट। तो इसके लिए क्या सजेस्ट करते हो, क्या कर सकते हैं। मैम हम कंडीशन लगा देंगे एज एम्प्टी की। नहीं, वो नहीं लगा सकते, मैम एम्प्टी होता ही नहीं ना, बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। ओके, लेकिन हम जीरो को भी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि कई बार होता है कि यूजर ने जीरो डाल रखा हो बीच में। ओके, ये भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें यहाँ पे क्या करना है, जिससे कि मेरे को क्या करना है, मुझे उस वैल्यू का इंडेक्स चाहिए जो कि सबसे लास्ट में। इंडेक्स मैम जो ऊपर डिक्लेयर किया सेव था, कर ले इसके इंडेक्स को। जो इंडेक्स वेरिएबल लिया था वो नाम की बात बताएगा कर रहे हो? कि मैम वो वाला रोल लॉजिक रिपीट कर सकते हैं जो हम लोगों ने एरे के उसमें यूज किया था, एंटी क्लॉकवाइज अभी देखो रिवर्सिंग। मैंने ना यहाँ पे एक इंडेक्स वेरिएबल जो ले रखा है ना, ये बड़े काम आने वाला है हमारे, क्योंकि अगर हम देखें अभी जब हमने आखिरी वाला प्रोग्राम देखा था, फंक्शन देखा था, यहाँ पे मेरी मान लो मैंने इस वाले फंक्शन को 2 बार कॉल किया, मतलब 2 वैल्यू आ गई, तो मेरा इंडेक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पर। मतलब पहली बार तो ये 0 पे आया था, अब मैं अगर इसी प्रोग्राम को दोबारा कॉल करूंगी तो इंडेक्स क्या होगा, 1 1 हो जाएगा ना। तो मतलब ऑलरेडी हमारा आखिरी वाला इंडेक्स सेव हो रहा है, हमें कुछ नया लेने की जरूरत पड़ेगी इसके होते हुए, नहीं पड़ेगी ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके इंडेक्स को यूज कर सकते हैं, किसके लिए, आखिरी वाली वैल्यू का इंडेक्स देखने के लिए। ओके, तो हमें यहाँ पर लास्ट वैल्यू का इंडेक्स मिल जाएगा, किसकी हेल्प से, जो हमने इंडेक्स वेरिएबल ले रखा है। तो मुझे क्या चाहिए था यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए, एक तो चाहिए था लास्ट वैल्यू इंडेक्स, और ये हमें किससे मिल जाएगा, हमारे पास जो इंडेक्स वेरिएबल है। ओके, क्योंकि अगर शिफ्टिंग करनी है तो ये चीज तो पता होनी चाहिए। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को ना, या इस फंक्शन को मैं फ्यूचर को देखकर बना रही हूँ, और फ्यूचर ये है कि इसका अगला प्रोग्राम जो है ना, उसके अंदर हम बिगिनिंग में वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे, मिडल में करेंगे, और मिडल से ही शिफ्टिंग स्टार्ट होगी। तो मतलब मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स भी चाहिए होगा, मतलब कहाँ पे खत्म होगा, ये तो हो गया लास्ट वैल्यू इंडेक्स। मतलब मुझे अपना जो शिफ्टिंग है वो लास्ट से तो शुरू करना है, लेकिन कहाँ तक लेके जाना है। अभी जो हम बिगिनिंग का कर रहे हैं तो 0 तक ले जाएंगे, राइट। तो मतलब मुझे 2 चीजें चाहिए यहाँ पे, एक तो चाहिए लास्ट वैल्यू इंडेक्स, और यहाँ पे कहाँ पे, स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स और बिगिनिंग का इंडेक्स ना, अभी मैं आपको एक और चीज इसमें बताऊंगी। तो मतलब अभी तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि बिगिनिंग में इंसर्शन है, तो जहां इंसर्शन होगा उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट इंडेक्स आएगा। तो यहाँ पे अभी इंडेक्स क्या आएगा, 0, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही वैल्यू डालनी है। अब देखो 0 को मैं यहाँ पर कैसे लूंगी, मतलब एक तरह से एंड ऑफ कंडीशन के लिए, और इसको मैं क्या लूंगी, टू सेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द लूप।
क्योंकि शिफ्टिंग होगी तो लूप तो लगेगा। मतलब मेरा लूप कहाँ से शुरू होगा, इस वाले इंडेक्स वेरिएबल की वैल्यू से, और खत्म कहाँ पे होगा, इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये चीज मुझे करनी। अब मुझे ये बताओ कि मैं अगर इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखती हूँ शिफ्ट का, चलो मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दे रही हूँ उसका। एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक और वॉइड शिफ्ट एरे, ठीक है, और मैं इसके साथ में लिख देती हूँ क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट एरे क्लॉकवाइज कर रही हूँ तो मेरे लिए यहाँ पर मैं एक तो ले लेती हूँ इंडेक्स वेरिएबल को, तो यहाँ पे पास करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन मैं यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स जरूर करूँगी, ठीक है। तो एक एस वेरिएबल ले लेते हैं जो कि क्या करेगा, एस इंडेक्स, मतलब स्टार्ट इंडेक्स इसको लेगा। ओके, तो मतलब जैसे 0 है तो 0 आ जाएगा, 4 है तो 4 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, मतलब जो भी वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी यहाँ पे। तो इसको आप ले सकते हो इंडेक्स की तरह। अब यहाँ पर जब आपके पास प्रोग्राम में आप आओगे तो अब मुझे ये बताओ कि इसका लॉजिक कैसे लिखोगे, क्या लॉजिक रहेगा टू शिफ्ट वैल्यूज। मैम सबसे पहले आई फॉर लूप लेंगे, उसमें आई इज इक्वल्स टू इंडेक्स से इनिशियलाइज करेंगे, इंडेक्स वेरिएबल से। बिल्कुल, तो हमें और क्या करना है, पहले फॉर लूप लेते हैं और इसमें हम आई को ले लेते हैं, और आई को किस पे इनिशियलाइज करेंगे, इंडेक्स पे। गुड, लेकिन इंडेक्स पे मैं अगर करूंगी तो देखो क्या होगा, अभी मेरा इंडेक्स कहाँ पे होगा, इस वाली सिचुएशन में यहाँ पर, लेकिन मुझे 85 को शिफ्ट कहाँ करना है, 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर 2 आएगा ना। तो हमें क्या लेना है, फिर इंडेक्स लेंगे या इंडेक्स प्लस 1 लेंगे, यस मैम इंडेक्स +1 लेंगे फिर। प्लस 1 लेंगे। क्यों, क्योंकि भाई मुझे 3 चाहिए ना, 3 पे 2 आएगा, फिर 2 पे 1 यस आएगा, मैम, तो 3 से शिफ्ट स्टार्ट करना होगा। है। तो इसलिए हम इंडेक्स प्लस 1 लेंगे, और उसके बाद आई को कहाँ तक लेके जाना है, जो भी मेरे पास स्टार्ट इंडेक्स आया है ऊपर से, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे एज अ वैल्यू यहाँ पे पास करवाया, और अब क्योंकि लूप रिवर्स में चल रहा है इसलिए हम आई को डिक्रीमेंट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी, क्या वैल्यू आएगी, यस यहाँ पे क्या आएगा, मेरे एरे का नाम ARR है। अब बताइए इसके अंदर क्या रखेंगे, आई, इसमें आई लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई -1। I-1, राइट, क्योंकि 3 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 1, तो 3 यहाँ पर होगा तो 2 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यही चाहिए था हमें। तो ये हमारी शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब इस वाले मेथड को हमने एज अ सपोर्टिंग मेथड रखा है शिफ्ट करने के लिए। ओके, अभी हमारा जो ओरिजिनल प्रोग्राम था उसमें वापस आते हैं। तो हमारा एक टास्क तो कंप्लीट हो गया, हमने एरे को शिफ्ट करने का प्रोग्राम बना लिया। अब इसके बाद हम लोग इसी चीज को फर्दर लेके चलते हैं। अब हमें शिफ्ट करने के बाद करना ही क्या है, नई वैल्यू को इंसर्ट ही तो कराना है। तो मतलब अब इसका अगर लॉजिक लिखें तो चलो मैं यहाँ पर इसका मेथड भी बना देती हूँ, पब्लिक void insert beginning। अब ऊपर जो मैंने यहाँ पे कंडीशंस लिखी हैं इसके अकॉर्डिंग मुझे बताओगे कि इस प्रोग्राम में हमें करना क्या, इस मेथड में क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक मैम करेंगे, इफ स्टेटमेंट चेक चेक करेंगे करेंगे क्या लूप कंडीशन लगेगी, ओवरफ्लो इफ तो लगेगी नहीं। कि लूप लगेगा, मैम इफ लगेगा। इफ लगेगा। और इफ में क्या आएगा, इस फुल को कॉल कर देंगे। यस मैम। अगर ट्रू है तो जैसे हमने ऊपर मैसेज दिया था वही मैसेज यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ से हम मैसेज को कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाले मेथड से, और एल्स में क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं।
या फिर हम क्या करते हैं, देखो एंटर नहीं कराते, पहले क्या करते हैं, एरे को शिफ्ट कर लेते हैं। तो पहला टास्क जो हमें करना है दैट विल बी टू शिफ्ट द एरे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरे को शिफ्ट करेंगे सबसे पहले। चाहो तो वैल्यू लेके रख सकते हो पहले से, ठीक है, और उसके बाद एरे को शिफ्ट कर दो। अब शिफ्ट करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करना है शिफ्ट एरे, और इसको इंडेक्स नहीं देना है, हमें क्या देना है, यहाँ पर इसको 0 भेजना है। 0 पैरामीटर। हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से आए, मतलब नई वैल्यू 0 पे आनी है। तो जहां पर नई वैल्यू आनी है उसका इंडेक्स दे दो, तो यहाँ पे 0 आएगा। आफ्टर दैट एरे की वैल्यू जब शिफ्ट हो जाएंगी, फिर हम यहाँ पे यूजर से नई वैल्यू लेंगे। और नई वैल्यू हमें कहाँ पे इंसर्ट करानी है, यहाँ पर क्या आएगा, 0th इंडेक्स। मैम बिगिनिंग में फर्स्ट। 0 आ जाएगा बिगनिंग वाला, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सीधा ही sc डॉट नेक्स्ट। अब क्योंकि हम ना इंडेक्स वेरिएबल को एंड वेरिएबल की तरह देख रहे हैं, एंड इंडेक्स वेरिएबल की तरह, तो अगर मान लो यहाँ पे इंडेक्स की तो जरूरत नहीं पड़ी इंक्रीमेंट करने की, तो आप इसको अलग से करो, ठीक है। लेकिन इंक्रीमेंट जरूर करना है जब भी इंसर्शन होगी, राइट। एवरी इंसर्शन में ये कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट एक बार होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपका जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे मैसेज डाल दो, वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो हमारा मेथड कंप्लीट हो गया इंसर्शन का। तो ये हमारा बिगिनिंग वाला इंसर्शन था, वो कंप्लीट हो गया अभी। और इसके अंदर हमने एक सपोर्टिंग फंक्शन भी बना दिया, किस चीज के लिए, एरे की वैल्यूज को शिफ्ट करने के लिए, राइट। तो अब ये दोनों प्रोग्राम मिलकर हमारी वैल्यू को इंसर्शन कहाँ पे देंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में दे देंगे। अब इसको अगर मैं एक बार ड्राई रन करती हूँ तो देख लेते हैं कि कोई गलती ना हो गई। देखो, जब हम यहाँ पर इंसर्ट बिगनिंग को कॉल करेंगे तो ये पहले फुल के लिए चेक करेगा। अगर एरे फुल है तो मैसेज आएगा, नहीं है तो पहले वो शिफ्ट एरे वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो जब शिफ्ट एरे फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, इसमें हमने एस इंडेक्स क्या भेजा है, 0, तो ये इंडेक्स प्लस 1 लेगा। अब लेट सपोज हमारे एरे में 2 वैल्यू है, ठीक है, तो 2 वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ले लेगा, ठीक है। और 2 के इक्वल 2 + 1 करके 3 लेगा, और 3 के ग्रेटर देन कहाँ तक चलाएगा, 0 तक। फिर क्या होगा, 3 पे 2, 2 पे 1, 1 पे 0 की वैल्यू आ जाएगी। और इतना करने के बाद ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर। फिर नई वैल्यू को लेगा और उसको इंडेक्स 0 पे सेट करेगा, इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेगा और फिर मैसेज प्रिंट करेगा। तो ये हमारा ये वाला प्रोग्राम बना है। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो मैम। ओके, तो अब हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि भाई अगर चॉइस 3 आती है, चॉइस 3 पे ही था इंसर्शन एट बिगनिंग, तो चॉइस 3 अगर यूजर देता है तो हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है, इंसर्ट बिगनिंग वाला। वैसे तो देखो सिंगल सिंगल लाइन आ रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा स्पेस बचेगा, ब्रैकेट हटा ही दिया जाए, क्या जरूरत है, इसको सेम लाइन में रखो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लेते हैं। डबल लाइन होती ना तो फिर ब्रैकेट कंपलसरी होता है, अदरवाइज तो आप ऐसे ही लिखो सिंपल, चाहे सेम लाइन में भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, एलसिफ बन गया, और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। अब ये क्यों एरर दिखा रहा है, अच्छा इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम सेट कर दिया इंसर्ट बिगनिंग के लिए। अच्छा, इसमें ना मैं एक और काम कर देती हूँ, एक एल्स भी लगाई देती हूँ। मतलब अगर यूजर ने जो चॉइस वैल्यू है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिखा होगा रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन। ओके, तो ये दे देते हैं। अब देखो अगर मैंने इस प्रोग्राम को अभी रन किया, अब हम इसको बिगिनिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ एरे दे दिया 5। अब यहाँ पर अगर मैं इंसर्ट बिगिनिंग पे जाती हूँ तो पहली बार आ रहे हैं जब एरे बिल्कुल खाली है। इसके लिए भी टेस्ट करना है इसको कि तब काम करेगा या नहीं करेगा जब एरे बिल्कुल एम्प्टी है।
तो 3 ऑप्शन देते हैं सीधा ही, इंसर्ट एट बिगनिंग, न्यू वैल्यू पूछ रहा है 45 दे देते हैं, एंड आफ्टर दैट देखो 45 इंसर्ट तो हो गया, लेकिन एक बार चेक करते हैं, 1 को एंटर करो डिस्प्ले के लिए, तो देखो 45 कहाँ आ गया, 0 इंडेक्स पे आ गया। इवन इफ द एरे इज एम्प्टी तब भी काम कर रहा है ये परफेक्टली, मतलब वैल्यू इंसर्ट हो रही है। तो 3 को दोबारा से लेते हैं और अब मैं 56 दे देती हूँ। तो अभी हमने 56 दिया, एक बार दोबारा से डिस्प्ले कराते हैं, तो देखो 56 अब 0 इंडेक्स पे आ गया, 45 शिफ्ट हो गया। ओके तो ये मतलब काम कर रहा है, हमारी वैल्यू शिफ्ट हो रही है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं 3 दोबारा से देती हूँ और इस बार मैं 78 दे देती हूँ, तो इसके बाद डिस्प्ले कराते हैं, तो अभी देखो क्या हुआ, 56 और 45 आगे चला गया और 78 कहाँ आ गया, अब 0 इंडेक्स पे। तो मतलब अब ये इसी तरीके से काम करेगा, जितनी बार मैं इस वाले ऑप्शन को कॉल करूंगी उतनी बार क्या होगा, न्यू वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 0 पे, और एग्जिस्टिंग वैल्यूज क्या होंगी, शिफ्ट हो जाएंगी। कब तक, जब तक एरे फुल नहीं हो जाता। ओके तो क्लियर है यहाँ तक सबको कैसे वर्क कर रहा है? ओके गुड। चलिए तो अभी क्या करेंगे ना, इसमें हमें अगला लॉजिक करना है। नेक्स्ट लॉजिक ये है, इंसर्शन एट मिडिल बाय वैल्यू। आपको मैं इसका ना ऑप्शन बताती हूँ, आप मुझे स्टेप्स बताओगे इसके पहले। तो मिडिल बाय वैल्यू का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास एक एरे है लाइक दिस, ठीक है। So suppose I have an array like this। अब मैं इसमें थोड़ी सी इंडेक्सेस बढ़ा देती हूँ और लेट्स सी हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज है इस तरीके से। नाउ मुझे क्या करनी है, मुझे नई वैल्यू इंसर्ट करानी, राइट। द न्यू वैल्यू मुझे चाहिए, लेकिन न्यू वैल्यू को मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बाद डलवाना चाहती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि भाई जो न्यू वैल्यू है शुड कम्स आफ्टर n। अब n की वैल्यू मैं यूजर से पूछूंगी कि n क्या है। अब मान लो यूजर ने क्या इनपुट करवाया, 85, तो मुझे क्या चाहिए कि भाई नई वैल्यू 85 के बाद आ जाए, मतलब कहाँ पे, 14 पे। तो मतलब मेरे लिए 85 क्या हो गया, जैसे अभी पिछले प्रोग्राम में 0 था, भाई 0 इंडेक्स था, तो अभी मेरे लिए 85 का इंडेक्स हो गया। लेकिन मुझे ये भी सर्च करना है, बट सर्च इफ 85 is present in array or not. If present, then return its index. Otherwise, print error message that value not found. तो ये टेस्ट करवाना है। अब इसके लिए क्या स्टेप्स करोगे, मतलब आपको पहले एक वैल्यू इनपुट लेनी है, उसको सर्च करना है। अब वैल्यू मिलेगी तो उसका इंडेक्स रिटर्न कराना है, और इंडेक्स रिटर्न कराने के बाद क्या करना है, यहाँ पर स्टार्टिंग की वैल्यू को बिल्कुल नहीं छेड़ना, जो वैल्यू जैसी है वैसी ही आएगी। अब मैंने कहा कि मुझे 85 के बाद नई वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे न्यू वैल्यू आएगी और यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूज शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से। मतलब जहां का आपका पॉइंट है वहां तक तो आपको वैल्यू को बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसके आगे की वैल्यू को शिफ्ट करना है, राइट। अब मुझे बताओगे इसमें क्या करोगे, कैसे स्टेप बनाओगे, समझ में आ रहा है प्रोग्राम क्या है? यस मैम, मतलब एक वैल्यू जो भी यूजर इनपुट देगा उसको हमें फाइंड आउट करना है, एंड उसका इंडेक्स रिटर्न करने के बाद उस इंडेक्स के बाद की जो वैल्यू है उनको राइट की ओर शिफ्ट करना है। यस, उसके बाद नई वैल्यू इंसर्ट होगी। ओके तो ये सारा जो प्रोसेस अभी आपके सामने मैंने लिखा है ना, मैं आप लोगों को यही प्रोग्राम अभी दे रही हूँ करने के लिए, ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी इसमें, मैं आपको सिर्फ 10 मिनट्स दे रही हूँ। अभी 8:20 है मेरी क्लॉक में, 8:30 तक का टाइम दे रही हूँ। तो इसका जो समझ में आता है, एल्गो समझ में आता है, प्रोग्राम करके देखा तो प्रोग्राम दिखा दो, क्योंकि 8:30 पे अगर मेरे पास प्रोग्राम नहीं आया मैं बनवा दूंगी ये वाला प्रोग्राम समझा के, ठीक है। बट आई एक्चुअली वांट कि आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट करो इसको करने के लिए। तो लेट्स सी कि कौन कौन मुझे ये प्रोग्राम बना के दिखा सकता है।
अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं करा दूँ। करिए इसको ट्राई पर। मैम अभी जो आपने बिगनिंग वाला प्रोग्राम बनाया उसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में। बिल्कुल मैं शेयर कर देती हूँ अभी।